मैं आखिरकार पहुंच चुका हूं कन्याकुमारी। जो लोग मुझे जानते हैं उनको बता दूं कि दिस इज द थर्ड टाइम फॉर मी। और पीछे जो आप झंडा देख रहे हैं वो है लास्ट लैंड ऑफ इंडिया का मार्क। इस बार हमारी जर्नी ना कोडाईकनाल ना कोवलम, इस बार स्टार्ट हुआ था रामेश्वरम से। आज है हम लोगों का डे 3 और हमारी रामेश्वरम ट्रिप हो चुकी है। वी आर गोइंग टू चेक आउट फ्रॉम होटल और अभी हम निकल रहे हैं कन्याकुमारी के लिए। सो प्रॉब्ली कन्याकुमारी यहाँ से 5 आवर्स के आसपास लग सकता है और उसके बीच में कुछ प्लेसेस देखने जा सकते हैं। तो चलिए निकलते हैं कन्याकुमारी की ओर। पंबन ब्रिज पे आके वीडियो लेना कैसे मिस करता। इन पलों को मैं कैद करने लगा मेरे कैमरे से। रामेश्वरम का ट्रिप हमारे लिए यादगार रहा। आप चाहो तो मेरे प्रीवियस वीडियो में पूरा ब्लॉग देख सकते हो। भूख बहुत तेज लग चुकी थी तो हमने डिसाइड किया एक रोड साइड ढाबा पे रुक के चाय और सुबह का ब्रेकफास्ट करने का। ब्रेकफास्ट खत्म करके हम निकल पड़े कन्याकुमारी की तरफ। इस रास्ते की खूबसूरती की बात ही क्या करें। पूरे रास्ते में आपको देखने मिल जाएगी इस तरीके का विंड मिल्स। ये है मुप्पंडल विंड फार्म जो कि कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में है। टोटल 3000 विंड टर्बाइन्स आपको पूरे इस विंड फार्म में देखने मिल जाएंगे, जो कि टोटल 1500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। 2023 में गुजरात का विंड फार्म ओपन होने से पहले ये इंडिया का लार्जेस्ट विंड फार्म हुआ करता था। इस विंड फार्म की खूबसूरती की बात क्या ही करें। पहाड़ों के बीच में ये विंड फार्म बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस खूबसूरत रास्ते का लुत्फ उठाते हुए हम पहुंच चुके थे वाटाकोट्टाई फोर्ट। ऊपर चढ़ते टाइम मैं बहुत ही एक्साइटेड था यहाँ से समुंदर का व्यू के वजह से। यहाँ के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस में देख चुका हूँ, पर आज मैं खुद देखने वाला था। ये व्यू देख के आप खुद भी समझ चुके होंगे कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों ही था। यूँ तो इंडिया में बहुत सारे सी साइड फोर्ट हैं, पर ये मेरा देखा हुआ पहला था। अब पहला था तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस निकाले। इस जगह से कन्याकुमारी बस 11 किलोमीटर है। तो हम निकल पड़े कन्याकुमारी के और ये जो जगह है ये है नेशनल हाईवे 44 की एंड और राइट साइड से आती हुई ये रोड है कोवलम हाईवे। कश्मीर से आ रही है ये NH 44 जिसका अंत यहीं पे होता है। और अब हम निकल पड़े थे कोवलम हाईवे पकड़ के कन्याकुमारी टेम्पल के तरफ। ये जो गोल चक्कर देख रहे हैं यहाँ पे कोवलम हाईवे भी खत्म होती है। सुबह 7 बजे रामेश्वरम से निकल के कन्याकुमारी पहुँचते पहुँचते बज गया था 2। तो होटल से चेक इन करके हम निकल पड़े विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। अगर आपने मेरा प्रीवियस कन्याकुमारी ब्लॉग देखा है तो आपको पता होगा, पर फिर भी बता दूं कि
विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के लिए आपको फेरी घाट से फेरी लेके पहुंचना होता है। फेरी राइड यूजुअली बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, पर ट्रस्ट मी ये यादगार होगी। आज वेदर ऑलमोस्ट दिन भर ही क्लाउडी था, तो पहुंचते पहुंचते बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। थोड़ी देर बारिश से बचने के बाद हम सब टिकट लेके निकल पड़े विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। हमारा मेन अट्रैक्शन था ग्लास ब्रिज। तो ग्लास ब्रिज पे हमने जाके बहुत सारे फोटोज या फिर वीडियोस, ये सब जो भी बोलिए, हमने खूब निकाला। जब मैं 2023 में कन्याकुमारी आया था तो सिर्फ तिरुवल्लवर स्टैचू बना था। 24 में आया तो ग्लास ब्रिज आधी बनी हुई थी और इस बार कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसी ब्रिज से होते हुए हम पहुंच चुके थे तिरुवल्लवर स्टैचू के ऊपर। यहाँ पे अक्सर काफी भीड़ होती है, पर वेदर खराब होने की वजह से अभी कोई अलाउड नहीं था। बहुत बार रिक्वेस्ट करने से उन लोगों ने हमें अलाउ किया, तो फिलहाल हमें पूरा ही स्टैचू खाली खाली मिल गया। इधर से विवेकानंद रॉक मेमोरियल ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, तो हम चले गए मेमोरियल हॉल की तरफ। वेदर से कुछ ऐसा लगने लगा था कि बारिश फिर से तेज होने वाली है, तो हम सब फटाफट निकल पड़े होटल की ओर। कन्याकुमारी माता के दर्शन करने के बाद मैं चला गया लास्ट लैंड ऑफ इंडिया के उस पर्टिकुलर पॉइंट को एंजॉय करने के लिए। एट द एंड ऑफ डे हम लोग डिनर करके थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड हॉपिंग करने के बाद वापस चला आया होटल पे। फ्रेश अप होके फिर मैं चला गया होटल के रूफ टॉप में। आई वॉज स्टेइंग थर्ड टाइम एट द सेम होटल, तो ये जगह मेरे लिए काफ़ी फेमिलियर सी थी। इस होटल की सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि सनराइज एंजॉय करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी होटल के रूफटॉप से इस खूबसूरत सनराइज को आराम से एंजॉय कर सकते हो। सूर्य नमस्कार के बाद पेट पूजा तो बनती थी, तो हम चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज का ब्रेकफास्ट डोसा के साथ पूरा हुआ। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके मैं चला गया सुनामी मेमोरियल पार्क। ये पार्क जस्ट कन्याकुमारी टेम्पल के पीछे ही आपको देखने मिल जाएगी। तो अब वक्त था आप लोगों को कुछ ऐसे प्लेसेस दिखाने का जो मैं पिछली ब्लॉग्स में नहीं दिखा पाया था। ये है कन्याकुमारी माँ के टेम्पल के पीछे के बीच साइड एरिया। वहाँ से मैं निकल गया सीशोर फूड कोर्ट के तरफ, जहाँ पे आपको ये ब्यूटीफुल आई लव कन्याकुमारी का बोर्ड देखने मिल जाएगा। फोटोग्राफी कंप्लीट करके मैं फटाफट निकल पड़ा गांधी मेमोरियल के तरफ। चलिए चलते हैं व्यू टावर की ओर। एक चीज बता दूं, सुबह की ये बहती हुई ठंडी हवा हमेशा याद रह जाएगी। वॉच टावर के ऊपर अब हम पहुंचने ही वाले थे।
वॉच टावर से व्यू कुछ ऐसी थी। इससे पहले की दोनों कन्याकुमारी ट्रिप में मैं ये जगह नहीं आ पाया था, तो इस बार ये मेरे बकेट लिस्ट में ऑलरेडी थी। वॉच टावर से थोड़ी ही दूरी में है एक फिश एक्वेरियम। अगर आप यहाँ अपने फैमिली के साथ आए हैं या फिर आपके साथ बच्चे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइए। इस एक्वेरियम के अंदर तरह तरह के बहुत ही खूबसूरत फिश देखने मिल जाएगी। ये फिश एक्वेरियम का डिटेल्ड वीडियो मैं आपको अलग से अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को लेंदी थोड़ा कम करते हैं। इट ऑलमोस्ट 11 o'clock और अब होटल से चेकआउट करने का टाइम आ गया था। सो हमारा कन्याकुमारी का ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है। एक्चुअली हाँ, ये नहीं बोलेंगे कि कन्याकुमारी 4 दिन का ये ट्रिप रहा, मदुराई, रामेश्वरम और कन्याकुमारी आज फाइनली कंप्लीट हो गया। मॉर्निंग साइट सीइंग पे हम जो निकले थे, वहाँ से वापस आने के बाद फ्रेशन अप हो गया। काफ़ी लंबा रास्ता है, अराउंड 700 किलोमीटर वी हैव टू ट्रैवल बाई कार इटसेल्फ। तो बस अब होटल से चेकआउट करने का टाइम हो गया ऑलमोस्ट। चेकआउट करके हम निकल जाएंगे बैंगलोर की ओर। इन मिडिल हम थोड़ा हॉल्ट करेंगे वो लाइट हाउस पे, और जहाँ पे NH44 एंड हो रहा है वहाँ पे। क्या लग रहा है कितने बजे पहुँच जाएंगे? एट व्हाट टाइम वी विल रीच? आज भी आपका देखते हैं 11:30-12 सो विल चेक द एक्यूरेसी। हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था। पहला हॉल्ट था लाइट हाउस। कोवलम की लाइट हाउस जैसा ही आपको इधर का लाइट हाउस में भी मिल जाएगा लिफ्ट। ऊपर पहुंच के मैं काफ़ी खुश था। पिछले 2 बार के ट्रिप में मैं ये प्लेस मिस कर चुका था। एज यूजुअल हर लाइट हाउस की तरह ही इस लाइट हाउस से भी आपको पूरी सिटी की पैनोरामिक व्यू मिल जाएगा। इस लाइट हाउस की मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगी ये ट्रांसपेरेंट लिफ्ट, और एग्जैक्टली लिफ्ट के पीछे आप देख सकते हो विवेकानंद रॉक मेमोरियल। आई एम श्योर दैट फॉर ऑल द रील्स लवर दिस विल बी द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। ये था इस बार का कन्याकुमारी ब्लॉग। ये अनप्लान ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। अब हमें सफ़र करना था ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर, तो अब हम निकल पड़े बैंगलोर की तरफ। लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा हॉल्ट लिया जहाँ पे NH44 एंड होता है। 1:30 क्रॉस हो चुका था, तो भूख भी बड़ी जोर की लगी थी। तो हम रुके होटल बालाजी भवन में फॉर आवर लंच। लंच ख़त्म करके हल्की हल्की म्यूज़िक का मज़ा लेते हुए हम बढ़ चले अपने घर की ओर। शाम के अराउंड 6 बजे के आसपास हमने और एक ब्रेक लिया RK बेकर्स बोल के एक कैफ़े में फॉर द इवनिंग टी।
शाम ढलते ही इस कैफ़े के लाइट्स ऑन हो गए और जैसे इस कैफ़े की खूबसूरती दुगनी हो गई। मंजिल अभी दूर थी तो हम फिर से निकल पड़े अपने मंजिल की तरफ। फिर रात के 10 बजे के आसपास हम पहुंच गए कृष्णगिरी, जहां डिनर कंप्लीट करके हम निकल पड़े मेरे घर की ओर और रात के 12 बजे के आसपास ट्रिप खत्म हुई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।